बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर इक्वेशन के हवाले से। तो व्यूअर्स, आप सबको सबसे पहले तो ये पता होगा कि अगर कोई भी हमारे पास स्फेरिकल ग्लास मौजूद है तो अगर हम उस ग्लास का एक हिस्सा जो है वो काट लें तो वो हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर बनाता है। सिर्फ कंडीशन ये है कि अगर हम उस ग्लास के पीस के आउटर सरफेस को पॉलिश कर रहे हैं या तो फिर इनर सरफेस को पॉलिश कर रहे हैं। अगर तो हम आउटर सरफेस को पॉलिश करेंगे तो हमारे पास एक कनकेव मिरर बनेगा, जबकि जब कभी हम एक मिरर की इनर सरफेस को पॉलिश करेंगे तो आउटर सरफेस हमारी रिफ्लेक्टिंग होगी और उस केस में हमारे पास कन्वेक्स या डाइवर्जिंग मिरर मिलेगा। तो स्फेरिकल मिरर इक्वेशन को डिराइव करने से पहले सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि स्फेरिकल मिरर इक्वेशन है क्या। व्यूअर्स, स्फेरिकल मिरर इक्वेशन एक प्रिसाइज मैथमेटिकल रिलेशनशिप है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज के दरमियान किसी भी गिवन मिरर के लिए। व्यूअर्स, आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे पास कोई भी स्फेरिकल मिरर होता है तो उसकी पहचान उसके फोकल लेंथ से होती है, दैट इज फोकस उसका कहां पर है। तो फोकल लेंथ बेसिकली प्रिंसिपल फोकस से मिरर का डिस्टेंस होगा। तो सबसे पहले हम व्यूअर्स एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसकी हाइट हम एज्यूम कर लेते हैं कि HO है। इस ऑब्जेक्ट का फासला मिरर के सेंटर दैट इज पोल से जो होगा उसको हमने DO कह दिया है। अब इस ऑब्जेक्ट की टिप से जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ट्रेवल करेगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर बाउंस बैक करेगी और प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। इसी तरह से एक दूसरी रे जो कि मिरर के पोल के साथ हिट करेगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वही एंगल बनाते हुए वापस बाउंस बैक करेगी। और जहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को टच करेंगी, कोइंसाइड करेंगी, वहां पर हमारे पास इमेज बनेगी। अब इस इमेज को अगर हम देखें तो हमें बखूबी अंदाजा हो सकता है कि हमेशा कनकेव मिरर इन्वर्टेड, स्मॉलर और रियल इमेज बनाता है। और ये तब तक ऐसी ही इमेज बनाता है जब तक आप ऑब्जेक्ट को उठाकर फोकस और पोल के दरमियान ना रख दें। तो व्यूअर्स, अब ऐसा करने से हमारे पास दो किस्म की ट्रायंगल्स आ रही हैं। तो सबसे पहले हमारी जो ट्रायंगल बन रही है इस ट्रायंगल को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले व्यूअर्स हम दो राइट एंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ABP और A'B' को कंसिडर करेंगे। इन दो ट्रायंगल्स में व्यूअर्स जैसा हमने पहले एज्यूम किया था कि थीटा इंसिडेंस और थीटा रिफ्लेक्शन इक्वल होगा, तो इनका tan ऑफ थीटा 1 और tan ऑफ थीटा 2 भी इक्वल होगा। अब जैसा कि हमें पता है कि tan थीटा जो है ये परपेंडिकुलर और बेस की रेशो होती है। तो हम सबसे पहले अगर ट्रायंगल ABP देखें तो इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर AB और बेस BP है, जबकि ट्रायंगल A'B' में परपेंडिकुलर है वो A'B' है जबकि बेस B'P है। अब हम डायग्राम से देख सकते हैं कि AB को रिप्लेस किया जा सकता है HO से और PB को DO से और A'B' हाइट ऑफ इमेज है जबकि B'P जो है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज है। अब इन टर्म्स को हमने लीनियर मैग्निफिकेशन के मुताबिक अरेंज करना है। चूंकि हमें पता है कि लीनियर मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रेशो होती है, इस वजह से हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि HI/HO इक्वल्स टू DI/DO। और इस इक्वेशन को हम फ्यूचर यूज के लिए इक्वेशन 1 से लेबल कर देते हैं और हम दो अलग राइट एंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को अज्यूम कर लेते हैं। अब की बार जो हम ट्रायंगल्स अज्यूम करेंगे उनमें DPF और A'B' है। यहाँ पर व्यूअर्स हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के साथ वर्टिकल एंगल्स बना रही हैं जो कि अगेन कंग्रुएंट होंगे। तो अगर थीटा 1 और थीटा 2 दो वर्टिकल एंगल्स हैं तो tan थीटा 1 और tan थीटा 2 को इक्वल होना चाहिए। अगेन tan थीटा परपेंडिकुलर टू बेस रेशो होगी। अब की बार हमारे पास जो बेस है ट्रायंगल DPF की वो PF है और परपेंडिकुलर DP है, जबकि ट्रायंगल
ए प्राइम बी प्राइम एफ में बेस बी प्राइम एफ है, जबकि परपेंडिकुलर ए प्राइम बी प्राइम। अगर हम डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर डी पी इक्वल होगा ए बी के, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस थी, तो पैरेलल लाइंस के दरमियान हमेशा डिस्टेंस इक्वल होता है। और सिमिलरली डिस्टेंस पी बी प्राइम सम होगा पी एफ और एफ बी प्राइम के। तो अगर हम इसको सम की फॉर्म में लिखें और फिर हम पी बी प्राइम को डी आई से रिप्लेस कर दें और पी एफ को फोकल लेंथ से, तो हमारे पास बी प्राइम एफ की वैल्यू आ जाएगी डी आई माइनस एफ। अब हम ये दो सब्स्टिट्यूशंस अपनी इक्वेशन में कर लें, ये डी पी को रिप्लेस कर लें ए बी से और बी प्राइम एफ को डी आई माइनस एफ से। अब हम डी पी को ए बी से और b प्राइम f को di माइनस f से रिप्लेस कर लेंगे। a b को ho से, p f को f से और a प्राइम b प्राइम को हाइट ऑफ इमेज से रिप्लेस कर लेंगे। और फाइनली हम टर्म्स को रीअरेंज करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन के अंदाज में। hi ओवर ho हमारे पास इक्वल हो जाएगा di माइनस f टू f के, और इसको हम लेबल कर लेंगे इक्वेशन 2 से। अब व्यूअर्स, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में बड़ा क्लियरली देख सकते हैं कि हमारी लेफ्ट साइड्स बिल्कुल एक जैसी हैं। फाइनली इक्वेशन 1 और 2 के कंपैरिजन से हम लिख सकते हैं कि di टू do रेशो हमारे पास di माइनस f टू f रेशो के इक्वल है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें मिलेगा dif इक्वल्स टू di माइनस dof। अब इक्वेशन के दोनों साइड्स को dif से हम डिवाइड कर देंगे। ये करने से हमारे पास कुछ टर्म्स कैंसिल होंगी और हमारे पास बच जाएगा 1 ओवर do इक्वल्स टू 1 ओवर f माइनस 1 ओवर di। और फाइनली हमने 1 ओवर f को सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाना है और 1 ओवर di को हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेना है, जो जिसके साथ नेगेटिव साइन है, तो ये दूसरी तरफ जाकर हमारे पास पॉजिटिव साइन होगा। इस तरह से हमारे पास स्फेरिकल मिरर इक्वेशन जो है वो डिराइव हो जाएगी, जो कि है 1 ओवर f इक्वल्स टू 1 over do plus 1 over di. Thank you viewers for watching us.